हेलो दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 7/7/2022 को पूछा गया था। ठीक है, 7/7/2022 को जो है तृतीय पाली में पूछा गया था। तो हम लोग जो है ये पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, इंग्लिश का टोटल क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए, इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग जीके जीएस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. देखिए, कहता है नो सूनर हैड ही गोट आउट ऑफ हर जो है साइट दैट सी प्रोसीडेड टू टेम्पर विद द लेटर। तो देखिए, यहाँ पे जो नो सूनर के साथ जो है किसका प्रयोग होता है, देन का प्रयोग होता है। ठीक है, नो सूनर देन का प्रयोग होता है, अतः विकल्प ए से इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, ए से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। यहाँ पे होगा नो सूनर हैड ही गोट आउट ऑफ हर साइट देन। ठीक है, साइट देन, ए ऑप्शन क्या होगा, नो सूनर हैड ही गोट आउट ऑफ हर साइट देन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, कहता सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। फाइल these symptoms are traveling they typically resolve within 2 weeks। तो दो में देखिए, while प्लस प्लर नाउन के बाद क्या आता है, तो आर ट्रेवलिंग आता है। क्या आता है, आर ट्रेवलिंग का प्रयोग सही है। वाक्य में दूसरे भाग में देखें तो सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। आई वॉज थिंकिंग अबाउट बाइंग एन न्यू व्हीकल। तो तीसरा में यदि देखें तो देखिए, यहाँ पे बाइंग अ न्यू से इम्प्रूवमेंट होगा। न्यू एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग होगा। ठीक है, न्यू जो है एडजेक्टिव है, इसके पहले ए का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइंग अ न्यू। ठीक है, बाइंग अ न्यू हो जाएगा, बाइंग अ न्यू यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वेंडर्स एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न्स ओवर द डॉट प्राइस ऑफ ओनियन। तो 4 में यदि देखें तो देखिए, राइज मात्रा या संख्या में बढ़ना। ठीक है, राइज यहाँ पे जो है RISE, ये जो है क्या है, तो ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब होता है मात्रा या संख्या में बढ़ना। राइजिंग मतलब जो है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वृद्धि। क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, रेज मतलब होता है ऊपर उठाना। ठीक है, ऊपर उठाना। तो यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थान पर दी के बाद राइजिंग का प्रयोग होगा। वाक्य में नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की बनावट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दी राइजिंग। क्या होगा, दी राइजिंग यानी ए ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, RISING। क्या होगा, तो यहाँ पे होगा राइजिंग, दी राइजिंग प्राइस ऑफ ओनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन अंडरलाइंड इडियम in the given sentence. Neha stood beside my sister through thick and thin। तो 5 में देखिए, तो थ्रू थिक एंड थिन सभी परिस्थितियों में विकल्पों के अनुसार अर्थ जो है अंडर ऑल जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या है, थ्रू थिक एंड थिन, यहाँ पे होगा अंडर ऑल, ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट
select the option that will improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. कहता everyone must participate in this session as it is on a subject that affects the community. तो 6 में देखिए, तो यहाँ पे जो है अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना, जो कि वर्ब है, तथा इफेक्ट नाउन है। तो वाक्य में डैट के पहले सिंगुलर नाउन आया हुआ है, इसलिए इफेक्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। AFFECT यहाँ पे है, AFFECT है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। the agility of the acrobat and and thrilled the audience। तो देखिए यहाँ पे एजिलिटी 7 में देखिए, तो AGILITY का अर्थ होता है फुर्ती। क्या होता है, फुर्ती। तो वाक्य में थ्राइल्ड के अनुसार यहाँ पे AMAZED का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अमेज्ड यानी डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द गैरेट वेयर ही ले एट नाइट एड लॉन्ग बीन एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ माइस हैड मेड देयर होम इन इट। तो 8 में देखिए यहाँ पे हो जाएगा, वाक्य के अर्थ के अनुसार वैकेंट यानी खाली का प्रयोग होगा। क्या होगा, वैकेंट, VACNT। वैकेंट मतलब था खाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लॉन्ग बीन वैकेंट एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ माइस। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन। नेक्स्ट 9 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड MERRY, मेरी। तो मेरी मतलब होता आनंदित, 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 प्रसन्न, आनंदित, प्रसन्न। ठीक है, तो मेरी का सिनोनिम हो जाएगा हैप्पी। मेरी का सिनोनिम हो जाएगा हैप्पी, बी ऑप्शन। और एंटोनिम जो हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा MOROSE। ठीक है, SOMBER, सोमबर। ठीक, ये सब एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। माई मदर looked at Shana and me with her mouth slight openly। तो 10 का देखिए, तो वाक्य के अनुसार जो है स्लाइटली जो है एडवर्ब प्लस ओपन एडजेक्टिव का अर्थ है। स्लाइटली का अर्थ है थोड़ा सा, अ लिटिल के अर्थ में। ठीक है, थोड़ा सा। ओपन का अर्थ है खुला। तो देखिए स्लाइटली ओपन से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, यहाँ पे स्लाइटली ओपन हो जाएगा। ठीक, स्लाइट जो है ओपनली की जगह स्लाइटली ओपन। नेक्स्ट 11 नंबर है, द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड into parts or one of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, make no error as your answer. I am dealing with I am dealing with some families issues right now। तो देखिए 11 में डील विद, तो डील विद मतलब किसी समस्या का समाधान करना। वाक्य में कोई जो है अशुद्धि नहीं है, इसलिए उत्तर जो है नो एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो कोई एरर है ही नहीं। आई एम डीलिंग विद सम फैमिली इशूज राइट नाउ, तो यहाँ पे हो जाएगा नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ल्यूमिनियस। ठीक है, लुमिनस। तो 12 का लुमिनस मतलब होता अंधेरे, अंधेरे में चमकने वाला, अंधेरे में चमकने वाला। ठीक है, तो लुमिनस का एंटोनिम हो जाएगा डिम, DIM, डिम। लुमिनस मतलब होता अंधेरे में चमकने वाला, एंटोनिम हो जाएगा डिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मोस्ट पीपल बिलीव that working out and meeting fat loss needs in challenging but basic programs can take you a long way। तो देखिए 13 का consistent यानी सदैव एक सा होना। ठीक है, अपरिवर्तनीय, लगातार। ठीक है, तो यहाँ पे इरेटिक मतलब क्या होता है, देखिए
इरेटिक, इरेटिक मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित, इरेटिक अनिश्चित। उसके बाद है स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र, क्या होता है विचित्र। और इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मतलब क्या होता है, तो होता है बिना बिना किसी भेदभाव का, निष्पक्ष। तो देखिए वाक्य में रिक्त स्थान पर जो है कॉन्सिस्टेंट का प्रयोग बेसिक प्रोग्राम के लिए अर्थपूर्ण होगा, ठीक है, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे होगा अ कॉन्सिस्टेंट बेसिक प्रोग्राम, ठीक। नेक्स्ट 14 देखिए, 14 है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे contain an error, select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. देखिए कहता है डिस्पाइट द डॉक्टर्स स्ट्रेन वार्निंग ही कंटिन्यूड टॉकिंग शुगर इन हिज टी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 14, तो डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, तो कंटिन्यू के बाद दूसरा वर्ब आईएनजी रूप में होता है, ठीक है। इस प्रकार वाक्य में कोई जो है अशुद्धि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा डिस्पाइट द डॉक्टर्स सटन वार्निंग, यहाँ पे वार्निंग आईएनजी लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है नो एरर। नेक्स्ट 15 है कि सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एडवेंट, एडवेंट। तो एडवेंट मतलब होता है आगमन, क्या होता है आगमन होता है। तो एडवेंट का सिनोनिम होगा अराइवल, क्या होगा अराइवल, सिनोनिम हो जाएगा अराइवल। एंटोनिम हो जाएगा डिपार्चर, एंटोनिम हो जाएगा डिपार्चर, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिपार्चर, ये सिनोनिम है अराइवल। नेक्स्ट देखिए 16 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम द लाइन्स शेयर, ठीक है। क्या है द लाइन्स शेयर, यानी किसी वस्तु का सबसे बड़ा या अच्छा भाग, ठीक है। विकल्प के अनुसार क्या होगा ये हो जाएगा द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल। द लाइन्स शेयर मतलब होता है क्या होता है किसी वस्तु का सबसे बड़ा या अच्छा भाग, तो द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल, ये ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन ऑप्शन, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. तो यहाँ पे I don't know anyone who spoken in my school, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे देखिए वाक्य का पहला भाग सिंपल प्रेजेंट का जो है निगेटिव फॉर्म है, ठीक, इसलिए दूसरे भाग में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो विकल्प जो है यहाँ पे हो जाएगा हु स्पोकन, क्या हो जाएगा हु स्पोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है 18, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता है विलियम डॉट डॉट हिज फ्रेंड्स नोट टू इंट्रोड्यूट इनटू हिज फैमिलीज अफेयर्स। तो 18 में देखिए यहाँ पे वार्न WARN, वार्न मतलब क्या होता है चेतावनी देना, ठीक है, वार्न चेतावनी देना। तो वाक्य के अर्थ के अनुसार यहाँ पे WARNED का प्रयोग हो जाएगा, WARNED, ठीक है। विलियम वार्न हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट 19 नंबर है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो यहाँ पे जो है इनकरेक्टली, तो यहाँ पे हो जाएगा इंजीनियस। तो यहाँ पे राइट और सही जो वर्ड होगा INGENIOUS, ठीक है। क्या होगा INGENIOUS, इसका मतलब होता है कौशलपूर्ण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सेलेक्ट द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। 20 देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा रॉन्गली स्प्लिट वर्ड जो है अपेरेंटली, यानी सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, तो अपेरेंटली जो है क्या हो जाएगा अपेरेंटली हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो कर रहा है करेक्टली स्प्लिट वर्ड क्या होगा APPARENTLY, अपेरेंटली, ठीक। और देखिए यहाँ पे होगा CONDUCIV कंड्यूसिव, और यहाँ पे हो जाएगा ENDOGENOUS, ठीक है, इंडोजीनियस। और बोटल नेक का क्या होगा, तो BOTTLE
BOTTLE बोटल NEC के नेक, बोटल नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की यदि बात करें तो देखिए 21 से 25 तक यहाँ पर पैसेज है। पैसेज है कि एवरी इवनिंग अ पॉइंट मिडवे अलोंग द एरोस स्ट्रेट रोड बिटवीन अमृतसर एंड लाहौर। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 21 में, तो एट अ पॉइंट यानी किसी स्थान पर, ठीक है, एट अ पॉइंट यानी किसी स्थान पर, तो वाक्य में एट का प्रयोग अ पॉइंट के पहले होगा, एट का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एवरी इवनिंग एट अ पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि राइवल स्क्वाड्स ऑफ डॉट यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स स्ट्रट एंड स्टॉम्प 17th सेंचुरी ब्रिटिश मिलिट्री ड्रिल। तो देखिए यहाँ पे स्प्लेंडिडली जो एडवर्ब है, जो बहुत शानदार ढंग से या आकर्षक तरीके से, तो अर्थ के अनुसार खाली स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्प्लेंडिडली हो जाएगा, ठीक है, स्प्लेंडिडली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि जो है बार्क कमांडोज डॉट, तो बार्क कमांडोज डॉट ग्लस एंड प्रीपोस्टेरियसली हाई किक्स ऑल्सो जो है सिग्नल वायलेंट इंटेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे GLA यहाँ पे जो हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो है वाक्य के अर्थ के अनुसार आपको FIERC का प्रयोग होगा। वाक्य में वायलेंट इंटेंट यानी उम्र या बहुत मजबूत इरादा की चर्चा है, तो FIERC हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद FIERC GLARE इसका मतलब होता है क्रोध भरी दृष्टि, ठीक है, और FIERC का अर्थ होता है क्रुद्ध आक्रामक, ठीक। नेक्स्ट है फिर है कि बट देन लविंगली एंड इन डॉट द इनेमीज लवर देयर नेशनल फ्लैग्स। तो देखिए इन यूनिसन एकबद्ध होकर एक स्वर में, तो वाक्य में UNISON का प्रयोग इन के बाद होता है। तो यहाँ पे देखिए UNISON का प्रयोग जो है आपको प्रयोग इनके बाद होता है, इनके बाद होता है, तो यहाँ पे C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिंग जो है अपोजिंग ग्रैंड्समैन डॉट शेक हैंड्स एंड द बॉर्डर गेट्स रोल शट फॉर द नाइट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन, तो यहाँ पे आप CURTLY मतलब होता है रुखाई से। तो वाक्य में जो है अपोजिंग ग्रैंड्समैन के संदर्भ में CRUTLY यानी क्रूटली शेक हैंड्स का प्रयोग जो है अर्थपूर्ण होगा। तो यहाँ पे आप D ऑप्शन का यूज करेंगे, तो इस तरह इसका राइट आंसर D हो जाएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग GK GS प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।